जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामचरितमानस में बालकांड के दोहा नंबर 97 से दोहा नंबर 101 तक पाठ करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारे। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहूँ, विराजहूँ पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। तेई अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरे, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब करता प्रसंग सुनावा। मैना समस्या सुनहूँ मम बानी। अब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा है कि ये मैना, तुम मेरी बच्ची सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी है, अजानादि शक्ति अविनाशिनी। सदा संभुवर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिन, निज इच्छा लीला जपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। लहु सती शंकर ही विबाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय सिय बेश सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरि हर ब्रह जाय बहोर। पितु के यज्ञ जो गानल जरी, अव जन्म तुमरे पवन निज पते। लाग दारुन तप कियास, जान संशय तजहु गिरिजा। सर्वदा शंकर प्रिया। सत जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के विनियोग से अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया धांगनी है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। चन महु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर यह संवाद।
तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब महीना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुण्य बालक युवा और स्त्री पुरुष बालक युवा और पुरुष और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक गट नाना बातें अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उनके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई रसोई बनी। सो जब नार की जाए बखानी बसई भवन जही मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांत बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा नारे बृंद सुरजय वत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वाली वो वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग्य वचन सुना वही भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुने सच वही जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटि हूना परे कहो अच वाह दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत बहुत अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जाता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई बहुर मुनि हिमवंत कहू लगन सुनाई आए समय बिलो के विवाह कर पटहे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने सबई जथोचित आसन दीने वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा
बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्म ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौर मुनि सनुमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि असग जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटई बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटे हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा माँ। तकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई ना सकुचे पते, पद कमल मधु मधु करो तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदमती तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रस पान कर रहा था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। मुनि अनुशासन गण पति, पूजे शंभु भवानी। को सुन संशय करें जने, सुर अनाद जियो जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विदेश श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, बबई समर पी जानी भवानी। वेदों में विवाह कीजिए जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने यह सभी रीति करवाई। पर्वत राज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी मानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का परिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभोत्भय विधिनाना। हर गिर जाकर भयं विबाहु, सकल भुवन बरे रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया।
सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, देनु बसन मनि बसत विभागा। अन्न कनक भाजन बरि ना जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी, गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, इनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरेम भूधर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गए रयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गए पद पतोज मैना प्रेम परिपूरन कियो। बहुत प्रकार का दय देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षमयु सकल अपराध अब, होए प्रसन्न बर देऊ। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हों, सो तह करऊं बयान। अरे प्रभु सन कइयो दंडवत, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं, सुरति कराय हूँ मोर। हस कहीं गवने बाले सुत, फिर आए हनुमान। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम।